घबराई नहीं, मैं इस बेलन से आपको पीटने वाली नहीं हूँ। बस मैं सोच रही थी कि इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं। अगर मैं किसी से कन्वर्सेशन कर रही हूँ और मुझे कुछ ऐसी बात कहनी है जहाँ बेलन का उपयोग है, तो मैं इसे इंग्लिश में क्या बोलूँगी, वही मैं सोच रही थी। तो आप समझ ही गए होंगे आज का वीडियो किसके बारे में। जी हाँ, आज की वीडियो में मैं बात करूँगी किचन में जो हम सामान यूज़ करते हैं, जैसे बेलन हो गया, करछी हो गई, छोलनी हो गई, इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। क्योंकि इनसे जुड़ा जब कन्वर्सेशन होता है तो हमें पता ही नहीं होता कि नहीं इंग्लिश में क्या बोलना, और वो बात हमारी अधूरी रह जाती है। तो आज ऐसे ही 25 बर्तनों के और चम्मचों के, कढ़ाइयों के नाम हम इंग्लिश में जानेंगे और उनका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे ये भी जानेंगे। चलिए फटाफट आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि हमारे किचन में जो भी सामान है उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है जो मैं हर बार करती हूँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसके अलावा मेरे न्यू चैनल लेट्स टॉक विद पल्लवी को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखते रहे मॉमिस प्लैनेट इंडिया। देखिए, सबसे पहली जो उपयोग की वस्तु होती है किचन में वो होता है बेलन। बिकॉज बेलन के बिना रोटी नहीं बन सकती। तो बेलन को क्या बोलते हैं? तो बेलन को बोलते हैं रोलिंग पिन। आप सोच रहे होंगे रोलिंग पिन क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये रोल करता है, और चूंकि ये इंग्लिश वर्ड है तो इंग्लिश वर्ड हमारे यहाँ तो ईजाद नहीं हुआ है, ऑब्वियसली वो ब्रिटिश या अमेरिकन वर्ड है। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं बेलन को? रोलिंग पिन। अब बात करते हैं चकले को, जहाँ पे हम रोटी बेलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं पेस्ट्री बोर्ड। उसे हम क्या बोलते हैं? पेस्ट्री बोर्ड। ये तो बात हो गई रोटी की। अब तवे को क्या बोलते हैं? क्योंकि तवे पे तो रोटी सेकनी है, तो उसे के लिए एक वर्ड है ग्रिडल। तवे के लिए क्या वर्ड है? ग्रिडल। तवे को हम क्या बोलते हैं? ग्रिडल। अब चलिए, तवे पे तो रोटी बन रही है तो चिमटा का भी इस्तेमाल हम करते हैं रोटी पलटने के लिए, तो उसे क्या बोलते हैं? टोंग। चिमटे को क्या बोलते हैं? टोंग। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है आपका करछी। करछी जिसे आप सब्जी चलाते हैं, जिसे छोलनी भी बोलते हैं, तो उसके लिए क्या वर्ड होता है? तो उसे हम या तो फ्लिपर बोलते हैं, क्योंकि इंग्लिश में एग्जैक्ट उसके लिए कोई वर्ड वैसा है नहीं, या फिर आप उसे स्टेपलर बोलते हैं। स्टेपलर जनरली पलटने के लिए यूज़ होता है, जो पतली चपटी हुई छोलनी होती है उसे बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड होता है करछुल। करछुल जिसे दाल आप निकालते हैं, या करछी जिसे बोलते हैं, इसके लिए एक वर्ड होता है लैडल। करछुल को क्या बोलते हैं? लैडल। जिससे आप दाल निकालते हैं, तो करछुल के लिए क्या वर्ड है? लैडल। अब बात करते हैं फेंटनी की, जिसका यूज़ जनरली आप एग फेंटने के लिए करते हैं, तो उसके लिए वर्ड होता है विस्क। जैसे आप सुनते भी होंगे विस्क द एग, यानी फेंटनी से एग को मिलाओ। तो विस्क जो यूज़ होता है वो होता है फेंटनी के लिए। नेक्स्ट जो है वो है कद्दूकस, जिसका जनरली हम यूज़ करते हैं कद्दू को कसने के लिए, या फिर कभी प्याज कसने के लिए। तो उसके लिए क्या वर्ड हो सकता है? तो उसके लिए क्या वर्ड है? ग्रेटर। उसके लिए क्या वर्ड है? ग्रेटर। जैसे आप सुनते भी होंगे कि सब्जियों को ग्रेट करो, यानी ग्रेटर जो कद्दूकस है वहाँ पे आपको सब्जियों को कद्दूकस करना है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आपका पिलर। पिलर यानी जो आलू छीलने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, सब्जियों को छीलने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, उसका नाम होता है पिलर। क्या नाम है? पिलर। PEELAR, पिलर। तो इनका इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? सब्जियों को छीलने के लिए। अब बात करते हैं चाय की छन्नी को क्या बोलते हैं। जैसे चाय की जो छन्नी होती है उसके लिए लोग काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, तो उसके लिए हम वर्ड है टी स्ट्रेनर। उसे क्या बोलते हैं? टी स्ट्रेनर। तो चाय की छन्नी को क्या बोलते हैं? टी स्ट्रेनर। आटा चालने के लिए भी एक हम छलनी का इस्तेमाल करते हैं, जो बड़ी वाली छलनी होती है, जिससे हम जनरली आटा चालते हैं या सूजी चालते हैं, जो भी छोटी छोटी कण होते हैं उससे निकलते हैं। तो उसके लिए क्या वर्ड है? तो उसके लिए एक वर्ड है सिफ्टर। उसके लिए वर्ड है सिफ्टर। तो आटा चालने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं उसे क्या बोलते हैं? सिफ्टर। SIFTER, सिफ्टर। आप कई बार नोटिस करते होंगे लस्सी बनाने के लिए हम मथनी का इस्तेमाल करते हैं, या फिर मलाई निकालने के लिए हम मथनी का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह से रोल करते हैं। तो उसके लिए भी एक इंग्लिश में वर्ड है, इसे बोलते हैं चर्नर। इसे क्या बोलते हैं? चर्नर। तो इसका इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? या तो मट्ठा महने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर किसी भी चीज़ को मथने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं कढ़ाई की। तो कढ़ाई को क्या बोलते हैं? कढ़ाई को बोलते हैं वॉक। कढ़ाई को बोलते हैं वॉक। थोड़ा अजीब लग रहा होगा सुनने में, मुझे भी सुन के अजीब लगा था, लेकिन कढ़ाई के लिए वर्ड है वॉक। अब बात करते हैं पतीली की। तो पतीली के लिए वर्ड होता है पॉट। पतीली के लिए वर्ड होता है पॉट। पतीली के ढक्कन के लिए क्या बोलेंगे? तो पतीली के ढक्कन के लिए बोलेंगे लिड। पतीली की ढक्कन के लिए बोलेंगे हम लिड। नींबू निचोड़ने के लिए भी एक आप इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, जहाँ नींबू डाल के आप इस तरह से प्रेस करते हैं, तो उसके लिए वर्ड होता है लेमन स्क्वीज़र। उसके लिए वर्ड होता है लेमन स्क्वीज़र, यानी नींबू निचोड़ने वाला। तो उसके लिए क्या वर्ड है? लेमन स्क्वीज़र। कई बार हम पास्ता बनाते हैं, नूडल्स बनाते हैं, तो इस तरह के बर्तन का इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी छानने का ही काम करता है। तो उसके लिए क्या वर्ड हो सकता है? तो इसके लिए वर्ड है कोलैंडर। इसके लिए वर्ड है कोलैंडर। तो इसके लिए क्या वर्ड है? कोलैंडर।
अब बात करते हैं भोजन परोसने वाले बर्तनों के बारे में। तो जो नॉर्मल प्लेट हम खाने के लिए यूज़ करते हैं, उससे भी इंग्लिश में हम प्लेट ही बोलते हैं। लेकिन जो बड़ा परात होता है, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें सजा के हम रखते हैं, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं प्लैटर। उसे क्या बोलते हैं? प्लैटर। जहाँ एक बड़े बर्तन में काफ़ी चीज़ें आप सजा के रखते हैं, उससे बोलते हैं प्लैटर। नेक्स्ट जो हमारा होता है कटोरी, तो कटोरी को क्या बोलते हैं? बाउल। कटोरी को क्या बोलते हैं? बाउल। इसके बाद इस तरह की स्पून का इस्तेमाल हम करते हैं खाना खाने के लिए, तो इसे क्या बोलते हैं? स्पून। क्या बोलते हैं? स्पून। इस तरह की कांटे का इस्तेमाल करते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं फोक। इसे क्या बोलते हैं? फोक। कुछ बड़ी चम्मच भी हम इस्तेमाल करते हैं फूड सर्व करने के लिए, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? सर्विंग स्पून। बड़ी चम्मच को क्या बोलेंगे? जिनका इस्तेमाल हम खाना परोसने के लिए करते हैं, सर्विंग स्पून। मसाला पीसने के लिए स्टील लोढ़ी का इस्तेमाल हम करते हैं, इसे हम बोलते हैं ग्राइंड स्टोन। इसे हम बोलते हैं ग्राइंड स्टोन। ग्राइंड मतलब पीसना, और सिलबट्टे पे मसाला पीसते हैं तो वहाँ हम बोलते हैं ग्राइंड स्टोन। पूड़ी तलने के लिए भी एक अलग तरह की कलछी का इस्तेमाल हम करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्किमर। उसे हम क्या बोलते हैं? स्किमर। तो मोटा मोटी ये 25 बर्तनों के नाम है जिनका इस्तेमाल हम किचन में डे टू डे लाइफ में करते हैं। तो आज हमने जाना चकले को क्या बोलते हैं, बेलन को क्या बोलते हैं, सिलबट्टे को क्या बोलते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। इसके अलावा मेरे न्यू चैनल लेट्स टॉक विद पल्लवी को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखते रहे मॉमिस प्लैनेट इंडिया। थैंक यू।